आज अपने महबूब नेता श्रद्धेय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आहूत धरने की अगुवाई कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच एवं समाजवादी पलटन के जुझारू साथियों, आज पंचायत चुनाव में हुई धांधली, लोकतंत्र की हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाएं, कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाना, वो बिगड़ती कानून व्यवस्था के सवाल पर इस जन विरोधी, किसान विरोधी सत्ता के मद में चूर सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं हम। साथियों, स्वास्थ्य के सवाल पर बड़ी बड़ी बातें करने वालों की पोल कोरोना ने खोल दिया। ऑक्सीजन की मारामारी, सड़कों पर अपने प्रियजनों को तड़पते देखने की को मजबूर, लंबी लंबी कतारें, तबाही की तस्वीर साफ दिखने लगी, तबाही की तस्वीर साफ दिखने लगी, पानी तो पानी, हवा भी बिकने लगी। दोस्तों, इस जालिम हुकूमत ने किसानों की आमदनी दूनी करने के बहाने किसानों को बर्बाद करने वाले 3 काले कृषि कानून थोप दिए। अरे सरकार, किसानों की आमदनी 100 रुपये लीटर डीजल देकर करने को रहने दो। यदि उन्हें कुछ दे सकते हो तो न्याय दे दो। जिसे अन्नदाता कहकर घड़ियाली आंसू बहाते हो आप, वो अन्नदाता ही नहीं, देश का भाग्य विधाता भी है, देश का पालक है, साक्षात विष्णु का अवतार है। वह देश का सबसे बड़ा उत्पादक, वह देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जिस पर आपके दोस्तों की नजर है, मगर गलतफहमी में है आप। किसान की ताकत आंकने में भूल कर रहे हो आप। अरे मोदी जी, चाहे जितना डिजिटल कर लो इंडिया को, मगर गूगल पर एक रोटी सर्च नहीं हो सकती। एक तरफ किसान का एक बेटा धरती माँ का सीना चीर कर अनाज पैदा करता है, तो दूसरी तरफ उसका बेटा, दूसरा बेटा -25 डिग्री सेल्सियस में सीमा पर सीना ताने बंदूक लिए खड़ा है। सीमा पर जवान जब तक जाग रहा है, तभी तक आप अपने घरों में सो पा रहे हैं। कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में, कितना खौफ होता है शाम के अंधेरे में। पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। कहां गई 56 इंच की छाती? छाती है कि छाता है यार? पूरा का पूरा खोल दिया है अडानी व अंबानी के लिए। झूठ की मीनार खड़ी करने वालों से देश का नौजवान पूछना चाहता है, कहां गए हर साल 2 करोड़ रोजगार? कहां गए वो कसमें वादे, एक के बदले 10 सिर लाएंगे? काशी कब बनेगी क्योटो? कहां गया भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा? कहां है काला धन? आज भी खड़े हैं हम इंतजार में। जनधन खाता खोलकर 15 लाख रुपए आएंगे हमारे हिस्से के। अरे तूने कसम मैं कसी की खाई है गालिब, तूने कसम मैं कसी की खाई है गालिब, तेरी कसम का कुछ एतबार नहीं। जो तेरे वादे पर जिए हम, जो तेरे वादे पर जिए हम, तो यह जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज व गूंज सुनाई दे रही है, पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उन हुक्मरानों से, अफसरों से, कि लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व सबसे ज्यादा आपके कंधों पर है। आप अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम अधिकारी नहीं, भारतीय गणराज्य के जिम्मेदार अफसर हो। कम से कम आप तो इस गुनाह से बचो। आपके सामने बहनों का चीरहरण हुआ, अस्मत लूटी गई, पर्चे फाड़े गए, खुलेआम प्रत्याशियों को पीटा गया, संविधान में प्रदत्त सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार से वंचित किया गया, और आप हो कि मूक दर्शक बने रहे। अरे साहब,
जमीर जाग ही जाता है, जमीर जाग ही जाता है अगर जिंदा हो इकबाल, कभी गुनाह से पहले कभी गुनाह के बाद। दोस्तों, जब जब चुनाव आता है शुरू हो जाती है इनकी सीबीआई जांच। निकल गया इनके पिटारे से गोमती नगर रिवर फ्रंट। जांच तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की कराकर देख लिया है, मानक से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। जिस सीबीआई को कांग्रेस के पिजड़े का तोता बताते थे ये लोग, वही सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग रखल बनकर रह गई है मोदी सरकार की। है दम मगर, और जांच ही करवाना है तो कहां गई पुलवामा हमले की जांच, जिसमें देश ने अपने 40 वीर सपूत खो दिए, 40 माताओं की गोद सूनी हो गई। चीख चीख कर पुकार रही है राखी के दिन, 40 बहनों की को इंतजार है अपने उन भाई की उन कलाइयों का, मगर तुम्हारे 56 इंच के सीने में न हिम्मत है न दिल। इसलिए कह रहे हैं हम, बहुत आसान है पहचान इसकी, बहुत आसान है पहचान इसकी, अगर दुखता नहीं तो दिल नहीं है। साथियों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की नहीं अपराधित्यनाथ की सरकार चल रही है, जो सदन के अंदर ही ठोंकने की बात करते हैं। नाजी फरमान जारी होते हैं बाबा जी के। जावेद अख्तर का एक नज्म है, नया हुक्मनामा। किसी का हुक्म है, किसी का हुक्म है, सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताएं कि उनकी समत क्या है। हवाओं को बताना यह भी होगा, चलेंगी जब तो क्या रफ्तार होगी, कि आंधी की इजाजत तब नहीं है। हमारे रेत की फसीलें, कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत इनकी करना है जरूरी। और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है, दरिया की लहरें जरा ये सरकसी कम कर लें, अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है उनका ये हंगामा करना। ये सब है सिर्फ बहसत की अलामत, बगावत की अलामत। बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये वसत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्तां में बस अब एक रंग के ही फूल होंगे। कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्तां किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल एक रंगी तो होंगे, यकीनन फूल एक रंगी तो होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को कोई ये कैसे बताए, गुलिस्तां में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग एक रंगी बनाना चाहे थे, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं, तो वो कितने परेशान हैं, वो कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती हैं। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये हवाएं रोकी जाती हैं। दरिया कितना भी पुरसुकून हो, दरिया कितना भी पुरसुकून हो, बेताब होता है। और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। किसी को कोई कैसे बताए, किसी को कोई कैसे बताए। साथियों, देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। ऐसे में देश की निगाहें समाजवाद के महानायक माननीय अखिलेश यादव पर टिकी हैं, और हम हैं उनके दस्ते के सिपाही। उत्तर प्रदेश का आवाम आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है।
कहते हैं दुष्यंत कुमार, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। दोस्तों, हमारे सामने है 2022 का चुनाव, और यह कोई सत्ता का चुनाव नहीं, राजनीतिक परिवर्तन का चुनाव है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। उठो जवानों, जागो, मिशन 2022 का उद्घोष करो। कदम चूम लेती है खुदा करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। अंत में दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए इस वादे के साथ कि मारेंगे नहीं पर मानेंगे नहीं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद।